पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर चुके हैं। मार्च में कोविंद कमेटी इसकी सिफारिश कर चुकी है और अब मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर ये चर्चा और ज्यादा तेज हो चुकी है। देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो वादा जिसका जिक्र बीजेपी के घोषणा पत्र में था और अब मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर चर्चा तेज की 2029 में बीजेपी का संकल्प पूरा हो सकता है। लेकिन कैसे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 14 मार्च को जो रिपोर्ट दी उसमें सुझाव ये कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हों, दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन हों। और खबर ये कि इस बार मोदी सरकार किसी भी कीमत पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहती है। एक देश एक चुनाव होना चाहिए, उसकी ओर आस्ता आस्ता सरकार बढ़ रही है और देश का मन भी उस तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये होगा। सवाल ये कि एक देश एक चुनाव से होगा क्या? साल 2018 में लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार किया। इसमें एक देश एक चुनाव के समर्थन में जो तर्क आए, एक तर्क ये कि अगर देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद करना है तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो। दूसरा तर्क ये कि एक बार में चुनाव कराने से पैसे और संसाधन दोनों की बचत हो। तीसरा तर्क ये कि सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। और चौथा तर्क ये कि सरकारी मशीनरी पूरा साल चुनाव की तैयारियों में रहने के बजाय विकास के कार्यों पर फोकस करेंगे। राजनीतिक रूप से एक देश एक चुनाव के आइडिया को पीएम मोदी का चक्रव्यूह बताया जाता है और ये बात विपक्षी दल अच्छे से जानते हैं। एक नेशन एक इलेक्शन की बात, ये सरकार सूत्रों पर कब तक चलती रहेगी? सरकार के अधिकृत व्यक्ति इस बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? सरकार कोई ड्राफ्ट क्यों नहीं पेश करती है? सरकार ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाती है? असलियत यह है कि तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जिनको आप भंग नहीं कर सकते हैं। असलियत यह है कि शगुफा बार बार छोड़ा जाता है। देखिए, ये बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं और अभी जब 4 राज्यों का चुनाव था तो उसको 2 हिस्से में बांटा गया। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकते वो एक नेशन और एक चुनाव कराएंगे आगे भविष्य में, ऐसी उम्मीद नहीं है। ये लोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं ले सकते, तो क्या वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये लोग हमारे महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका का चुनाव नहीं ले सकते, जिला परिषद का चुनाव नहीं ले सकते और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। बकवास लोग है। चलिए, एक देश एक चुनाव को लागू कराने के लिए 3 संवैधानिक शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, संविधान में कम से कम 5 संशोधन। दूसरा, कम से कम 50% राज्यों को संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी। और तीसरी शर्त, संवैधानिक संशोधन के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना। यानी एक देश एक चुनाव, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सुनने में जितना आसान लेकिन मोदी सरकार के लिए लागू करवाना उतना ही मुश्किल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।